हेलो दोस्तों, आज की बड़ी खबर है। बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित बीपीएससी और शिक्षा विभाग के समन्वय के बाद अब पूरक रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। जो 4700 पदों पर पूरक परिणाम जारी किया जाएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, यानी कि एक नंबर या सेम नंबर से जो भी अभ्यर्थी अगर मेरिट में नहीं आ पाए हैं, लगभग उनको मेरिट में आ जाएंगे और वे भी शिक्षक बनने के करीब होंगे। क्योंकि शिक्षक भर्ती में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, पूरक परिणाम आएगा, वह कुल 4700 पदों पर आएगा। जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी बीपीएससी टीआरई 1 जो हुआ था, उसमें प्राथमिक 1 से 5, माध्यमिक 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 के शिक्षक में जो तीनों कैटेगरी में रिजल्ट दिया गया था, उसमें कोई एक जगह ही ज्वाइन करने की प्रक्रिया थी। उससे जो रिक्ति उत्पन्न हुई है, उसमें 4700 पदों पर पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा और अन्य खाली सीटों को तृतीय चरण में की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 4700 पदों पर पूरक सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने 4700 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है। इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की गुरुवार को एक बैठक हुई। उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट प्रकाशित करेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे अभ्यर्थियों से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर की परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं या इनमें किसी दो में सफल हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी 2 या 3 स्तरों की परीक्षा में सफल हुए, उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक ही जगह पर किया है। ऐसे में अन्य पद खाली होंगे। यही वजह है कि करीब 4700 पद ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के पद हैं। मालूम हो कि आयोग द्वारा पहले चरण में 1,70,463 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। पूरक रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेधा सूची में ऊपर है। हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों को पूरक रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद मौजूदा चरण की नियुक्ति में शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा। कहने का अर्थ है कि 4700 अभ्यर्थियों को अभी भी शिक्षक बनने की उम्मीदें बरकरार है, क्योंकि पूरक रिजल्ट से 4700 अभ्यर्थियों का चुना जाएगा। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजा ब्यौरा। 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे पहले चरण की परीक्षा में। हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। अन्य खाली पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है, पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषयों के शिक्षक अभ्यर्थी कम मिले थे, उन पदों को आयोग ने दूसरे चरण में शामिल किया है। ऐसे पद करीब 40,000 हैं। वही सफल अभ्यर्थियों में 28,800 ऐसे हैं जो नियोजित हैं। ऐसे शिक्षक जब नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पुराने पद रिक्त हो जाएंगे। इन पदों की जानकारी विभाग बाद में जिलों से लेगा। इसके बाद इन पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति परीक्षा में जोड़ा जाएगा। 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र ही प्राप्त नहीं किया है। इन पदों को भी तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में चयनित शिक्षकों का योगदान कार्य 7 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि 1,20,336 चयनित में कितने शिक्षकों ने योगदान किया है। ठीक है दोस्तों, और आज के पेपर की सुर्खियाँ है, 4700 अभ्यर्थी बनेंगे अध्यापक। पूरक रिजल्ट के माध्यम से जो आज पेपर में भी बड़े ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। और जागरण संवाददाता पटना में भी है, 7 से पहले बीपीएससी 4700 शिक्षकों का परिणाम करेगा जारी। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग परिणाम होंगे जारी। प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थी सफल किए जाएंगे। जो वेटिंग लिस्ट में होंगे, जो मेधा सूची में ऊपर होंगे, उनमें 4700 अभ्यर्थियों का रिजल्ट फिर
जारी किया जाएगा और वो भी शिक्षक बन सकेंगे। ठीक है दोस्तों, और यह आज की बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, कि पूरक रिजल्ट का बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा था कि रिज़ल्ट जारी किया जाए, और वह अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है और 7 से पहले पूरक रिजल्ट जारी होने की पूर्ण संभावना है। थैंक्स दोस्तों।